नमस्कार साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ की और दिल्ली की। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लखनऊ में एक बड़ी हलचल सी चल रही है। जैसे आपने देखा, आज से कुछ दिन पहले जो अयोध्या में एक कैबिनेट बैठक की गई थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी नदारद रहे, यानी कि उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं दी और वहाँ उनका पहुँचना बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन सभी कैबिनेट मंत्री वहाँ पहुँचे और केशव प्रसाद मौर्य वहाँ नहीं पहुँचे। जब केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या नहीं पहुँचे तो ये चर्चा होना बेहद लाजमी हो गई, क्या केशव और शाह और क्या माननीय योगी आदित्यनाथ में कुछ अनबन सी चल रही है। इसके मुख्य वजह भी मैं आपको बता दूं, जो आपने बहुत एक नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में जो नाम रहता है, उनका जो नाम रहता है वो है ओपी राजभर, जिन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें दिल्ली से ही मंत्री बनाया जाएगा, हमें लखनऊ से कोई मतलब नहीं है। और लगातार वो अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई, वहाँ पर जिस तरीके के अयोध्या के लिए प्रस्ताव पास किए गए और इतनी महत्वपूर्ण बैठक में यदि अपनी रिप्रेजेंटेशन न देना, ये बताता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। और ओपी राजभर के आए दिन ये बयान आते रहते हैं कि मुझे इस तारीख को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये ठान ली है कि वो शायद अपनी कैबिनेट में ओपी राजभर को जगह नहीं देंगे। लेकिन अब मैं इससे आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यूपी में हलचल तेज है। जैसे कई एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, जिसके लिए दिल्ली से कॉल जाती है और उन्हें बता दिया जाता है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो वो खुद ही नहीं, पूरी कैबिनेट के साथ ही इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे ही एक फोन जाता है देवेंद्र फडणवीस के पास, जो महाराष्ट्र में जब उन्हें सरकार बनाने का एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो उनके पास भी एक कॉल जाती है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। और वो एकदम चुपचाप इस डिसीजन को स्वीकार कर लेते हैं और उन लोगों को ऐसा करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही लोग ये कयास लगा रहे हैं, मीडिया के हिसाब से जो हलचल चल रही है उससे ये खबर सामने आ रही है, क्या दिल्ली से लखनऊ के लिए भी फ़ोन आएगा कि आपको 2024 में लोकसभा का चुनाव गोरखपुर से लड़ना है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 कैबिनेट मंत्रियों को वहाँ उतारा गया और 3 से 4 माह सांसद और उतारे गए, यानी कि 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। जहाँ उनका एक प्रभावशाली इलाका है वहाँ उन्हें उतार दिया गया। जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, हो सकता है उसी प्रकार दिल्ली से लखनऊ के लिए फ़ोन आ जाए और योगी आदित्यनाथ से ये कह दिया जाए कि आप गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़िए और उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ दीजिए। हालांकि ऐसे जो मीडिया है उसमें जिस तरीके की हलचल चल रही है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि योगी केशव और यानी कि केशव और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ के साथ सब कुछ सही तो नहीं लग रहा है। अब दिल्ली से क्या कॉल आती है और क्या होता है, ये तो परिणाम देखने वाले होंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई जगह बीजेपी की जो मुख्य आला कमान है उसने किया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए,
हाल फिलहाल का जो एग्जाम्पल मैं आपको नरेंद्र सिंह तोमर को लेके बता रहा हूँ, उन्हें दिमनी से वो सोच रहे थे कि उनका और पद आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री से और एक विधायकी का चुनाव उन्हें लड़ाया गया और दिमनी सीट काफ़ी चर्चा में रही मध्य प्रदेश में। ये आपने सभी ने देखा, ये जीतना बहुत आसान तो नहीं है, सीट फंसती हुई उनकी नज़र आ रही है। इस प्रकार केशव और शाह और योगी आदित्यनाथ में जो अनबन समझ में आ रही है, लगता है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर जो हलचल चल रही है वो बहुत तेज हो गई है। 2024 के चुनाव में हो सकता है आपको एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये चीज़ आपको आने वाले कुछ समय बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक भी है, सोशल मीडिया के गलियारे में जो हवा चल रही है, जो चर्चाएं तेज हैं, वो आजकल यही हैं। लोग ऐसे ही कयास लगा रहे हैं। जिस तरीके की चर्चा है मैं आपको सामने लाया हूं और आपको बता रहा हूं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी लगातार अपनी डेट एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और वो भी अपनी मजबूती से, ये नहीं कि वो कमजोरी से महसूस कर रहे हैं कि अब कमज़ोर हैं वो बहुत मजबूती से अपनी डेट को बताते हैं, लेकिन उनकी जो डेट है वो आगे बढ़ी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जो बनाएंगे उसका जो जिम्मा है वो अभी योगी आदित्यनाथ जी के पास में है। इससे लोग इस बात का कयास भी लगा रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है वो एकदम ठीक तो नहीं है। और मैं आपको जो जानकारी जुटा के जो दे रहा हूँ वो जहाँ तक भी है वहाँ तक ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है